नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है महाकुंभ पर मिर्ची भगदड़ को लेकर के, और इस रिपोर्ट ने इंडियन पॉलिटिक्स में एक बार फिर से भूचाल मचा दिया है। आज शाम से या हो सकता है कल से आपको पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी ये खबरें देखने को मिलने लगे। अभी तो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले तो सोनम रघुवंशी के भी पीछे लगे हुए हैं, वही खबरें दिखा रहे हैं, उनके लिए वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, बीबीसी रिपोर्ट की अगर बात करें, ये जो आई है महाकुंभ को लेकर के, इस रिपोर्ट की वजह से विपक्ष जो है सरकार को घेर रही है। और इस रिपोर्ट में भगदड़ के जो आंकड़े बताए गए हैं वो ऑफिशियल जो आंकड़े आए थे सरकार के द्वारा बताए गए उससे कहीं ज़्यादा हैं। ये आंकड़े थे मौत के। साथियों, आपको अगर याद होगा, जब महाकुंभ चल रहा था तो महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन एक भगदड़ मच गई थी। 4 जगहों पर भगदड़ मची थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग दब कर कुचल करके या सांस फूलने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे थे। इसमें सरकार ने आंकड़े जो जारी किए, अभी रिपोर्ट जो आई है बीबीसी की, इस रिपोर्ट में दोनों में कंट्राडिक्ट है। मतलब बीबीसी का कहना कुछ और है, ऑफिशियल का कुछ और है। इस रिपोर्ट को पूरा डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ में ये भी देखेंगे क्या ये बीबीसी की रिपोर्ट सही हो सकती है या फिर ये बीबीसी का फेक नैरेटिव है। इसको भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। आपसे भी सवाल मैं पूछूंगा, आपको क्या लगता है, आप भी अपनी बुद्धिमत्ता अनुसार बताइएगा कि कौन सही है कौन गलत है। खैर, महाकुंभ से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महाकुंभ 2025 13 जनवरी से शुरू हुआ था और 26 फरवरी तक चला। इसमें लगभग 65 करोड़ श्रद्धालु जो हैं दुनिया भर से आए और उन्होंने स्नान किया समय समय पर। इसमें आप जानते हो बीच बीच में शाही स्नान भी होते हैं, 6 शाही स्नान होते हैं, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। तो उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। टोटल 65 करोड़ के आसपास लोगों ने आकर के स्नान किए इसमें। इसी में एक शाही स्नान पड़ता है 29 जनवरी के दिन, जो मौनी अमावस्या का दिन था। उस दिन भगदड़ मच जाती है। कुछ 4 स्थानों पर वहां पर भगदड़ मचती है और उसमें कई लोगों की दब कर कुचल कर सांस फूलने की वजह से मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कुछ समय के बाद ऑफिशियल डेटा जारी किया जाता है सरकार के द्वारा। उसमें बताया जाता है कि कुल 37% की मृत्यु हुई है, जिसमें 30% की उसी टाइम पर मृत्यु हो गई थी, 7 लोगों की मृत्यु अस्पताल में जाकर के हुई। टोटल 37% की डेथ हुई थी। लेकिन अभी जो बीबीसी की रिपोर्ट आई है, इसमें देखिए क्लेम किया गया है कि बीबीसी ने कहा है कि 82 डाइड हुए हैं कुंभ में, जब स्टैम्पेड हुआ था, भगदड़ हुई थी उसमें। और सरकार कितना बताई है? 37। इस पर लेकर अपोजिशन जो है ये टारगेट कर रहा है सेंटर को, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को। देखिए, अखिलेश यादव जो कि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष पार्टी के नेता हैं, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है झूठ बोल रही है टोटल डेथ के मामले में। अब देखिए, सिर्फ यहीं तक बात होता तो कुछ और बात होती। इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आई हैं। जैसे जैसे देखिए, मुआवजे भी दिए जाते हैं। जो पर्सन डेथ होते हैं उनको मुआवजे दे दिए जाते हैं। तो 37 लोगों को जो है उनको तो दिए गए 25-25 लाख। बाकी बीबीसी के अनुसार जो लोगों की डेथ छुपाई गई उनको 5-5 लाख दिए गए, और वो 5-5 लाख कैश में दिए गए, जिसका कोई रिकॉर्ड ना हो। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, कुंभ मेला की अगर बात करें तो कुंभ मेला आप जानते हो 4 जगहों पर भारत में होता है। 12 वर्षों में एक बार आता है, और 12 वर्षों में एक बार ये प्रत्येक जगह पर होता है। मतलब हर जगह पर, जैसे प्रयागराज में होगा तो प्रयागराज में अगला महाकुंभ 12 वर्ष के बाद होगा। ऐसे 4 स्थानों पर होता है, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम पर। तो ये जो प्रयागराज वाला होता है ये सबसे विशालतम और सबसे भव्य माना जाता है। इसमें शाही स्नान भी होते हैं। 6 शाही स्नान पड़ते हैं, और इन 6 शाही स्नानों पर नागा साधुओं को उनकी निष्ठा के लिए सबसे पहले इनवाइट किया जाता है। वो आते हैं हाथी, घोड़े, रथ वगैरह पर सवार होकर के। 6 शाही स्नान के दिन सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। इस बार जो 6 शाही स्नान पड़े थे उसमें 13, 14, 29, 3, 12 और 26 को पड़े थे। तो ये इसमें जो बात चल रही है, जब भगदड़ हुई थी वो 29 तारीख को पड़ा था, यानी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन। ये 6 शाही स्नान देख लीजिए कब कब पड़ा था, क्या क्या रहता है। जैसे 13 जनवरी को सोमवार पौष पूर्णिमा होती है, पहला शुरुआत होता है, इसलिए भी भीड़ होती है। 14 जनवरी को आप जानते हो मकर संक्रांति होती है, ऑब्वियस सी बात है भीड़ रहेगी। फिर 29 जनवरी को शाही स्नान था, क्योंकि इस दिन मौनी अमावस्या था। 3 फरवरी को बसंत पंचमी था, इस वजह से शाही स्नान होता है। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन शाही स्नान होता है, और 29 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होता है अंतिम शाही स्नान।
तो इसमें बीबीसी ने जो रिपोर्ट जारी की है इसमें बताया है कि सरकार ने कहा कि 37 लोगों की मौत हुई, जबकि बीबीसी की पड़ताल में कम से कम 82 मौत की पुष्टि हुई है और अभिनव गोयल की ये रिपोर्ट है बीबीसी के अनुसार। अब देखिए इसमें 100 से ज्यादा परिवारों से बातचीत करके बीबीसी ने रिपोर्ट जारी की है। अब देखिए यहाँ पर जो बीबीसी ने बताया है मैं पहले वो बता रहा हूँ, फिर सरकार ने जो बताया उसको मैं बताऊंगा, फिर आपका ओपिनियन लूंगा, ठीक है ना। कोई भी चीजें यहाँ पर मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है और मैं आपको यहाँ पर सब कुछ दिखा भी रहा हूँ। जैसे कि ये जो अगर है ऊपर वाला आप देखोगे तो ये बीबीसी का ट्वीट है, कब का ट्वीट है ये भी आपको मिल जाएगा 9:54 AM पर 10 जून का। चलिए खैर, यहाँ पर इन्होंने बताया कि बीबीसी 50 से ज्यादा जिलों में गहन जाकर के जांच किए, 100 से ज्यादा परिवारों वालों से बातचीत की, फिर दावा किया गया कि भगदड़ में मरने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बताए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। कम से कम 4 स्थानों पर भगदड़ हुई थी मौनी अमावस्या के दिन और उन 4 स्थानों पर टोटल मिलाकर के 82 डेथ रिपोर्ट टोटल की गई। जबकि यहाँ पर देखिए महाकुंभ ऑफिशियल का ही ये है, एक बनाया गया था ऑफिशियल हैंडल और उस पर 26 मार्च के दिन पोस्ट किया गया। 26 मार्च मतलब 29 जनवरी की घटना है, 26 मार्च को यहाँ पर ऑफिशियल पोस्ट आया था। इसमें बताया गया था कि 2025 मौनी अमावस्या पर संगम तट पर हुई घटना के दौरान 30 लोगों की और अन्य स्थानों पर 7 लोगों की, जिनके शरीर पर जाहिरा चोटें पाई गई थी, दुखद मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा के अनुरूप 37 में से 35 मृतकों के आश्रितों के बैंक खातों में 25-25 लाख की मुआवजा राशि हस्तांतरित की गई है। इसके अलावा एक मृतक की पहचान नहीं होने और एक मृतक के लावारिस होने के कारण मुआवजा राशि नहीं दी जा सकी है। फिर बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में क्या पाया, इनके अनुसार कि 36 परिवारों को 25-25 लाख दिए गए, मतलब ये कह रहे हैं 35 परिवारों को और एक जो है अभी पहचान नहीं हुई है, एक मृतक लावारिस है। तो लावारिस को तो मिलेगा नहीं क्योंकि कोई वारिस ही नहीं है, कोई लेने वाला ही नहीं है, लेकिन एक की जिनकी पहचान नहीं हुई है, हो सकता है बीबीसी जब रिपोर्ट ये जारी किया तब तक उसे भी मिल गया हो, इसलिए ये 36 परिवार बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, इनको बैंक चेक के माध्यम से या डीबीटी के माध्यम से पैसे दिए गए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया बीबीसी ने कि 26 परिवारों को 5-5 लाख रुपए दिए गए, वो भी कैश में। अब सवाल यहीं पर आता है, अब आप गुणा करो 26 में 5-5 लाख रुपए गुणा करो, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा रुपए ये इन कैश दिए गए। सरकार कोई भी खर्च करती है उसका रिकॉर्ड रखती है और कोशिश करती है बैंक के माध्यम से या चेक के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए जाएं। सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये 1 करोड़ से ज्यादा की जो धनराशि है ये इन कैश आई कहाँ से और किस प्रकार वितरित की गई, कैसे वितरित की गई, ये सवाल यहाँ पर उठता है। खैर, बीबीसी ने यह भी बताया कि करीब रात 1:30 बजे मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान महाकुंभ में भगदड़ हुई थी। 66 भगदड़ की चपेट में आए थे जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। 30 की मौत हो गई थी। 30-35 लोग अन्य स्थानों पर भी घायल हुए थे, उन्हें भी अस्पताल पहुंचाया गया। उनमें 7 लोगों की मौत हुई, ये कहा था सरकार ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में ये बताया था, ठीक है। लेकिन बीबीसी की पड़ताल में 82 की मौत हुई, जैसा कि इन्होंने कहा है। अब इस पर जो विपक्ष के पार्टी के नेता हैं वो सवाल उठाना शुरू किए कि भाई बताओ, सिर्फ आंकड़ा छिपाने वाला ही सवाल नहीं है। बिल्कुल सही बात, सिर्फ आंकड़ा छिपाना ही बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि ये जो कैश है, मुआवजा जो दिया गया है, ये कैश में क्यों दिया गया, साथ ही साथ वो कैश आया कहां से, जिनमें वो कैश वितरित नहीं हो पाया वो कैश वापस गया कहां पर। इसके अलावा नकदी का वितरण किसके आदेश पर हुआ, किसके निर्णय नियम पर हुआ, नकदी के वितरण का लिखित आदेश कहाँ है, नकदी वितरण में क्या कोई अनियमितता हुई। देखिए, जब कैश में कहीं पर दिया जाता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, और जब आंकड़े छिपाए गए हैं, मान लो अगर आंकड़े सही बात है, अगर मान लो छिपाए गए हैं, तो छिपाए जाने का एक और ये भी था कि भाई अगर किसी के मृतक कोई परिवार है उसको अगर नहीं मिलेगा कोई मुआवजा, आज नहीं तो कल वो कहीं ना कहीं बात निकल कर आएगी और उसके बाद फिर वो सवाल उठाएगा, फिर सरकार पर सवाल जाता कि भाई उसको मुआवजा नहीं मिला है, तो आपने मुआवजा दिया किसको। अगर आप कहेंगे कि भाई इतने लोग हैं और इतने लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है, जैसा कि मैंने आपको महाकुंभ वाला ट्वीट दिखाया, तो मुआवजा दिया जा चुका है और कल को कोई यार खड़ा होकर के आए कहा और कहे कि देखो हमारे यहाँ मृतक हुए थे लेकिन मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, तो सब लोग सवाल उठाते, इसलिए उनको कैश दे दिया गया। अब वो कैश पा करके वो तो शांत हो गए। गरीब घर के हैं, उनको 5 लाख भी मिल गया, उनके लिए बहुत सारा है अमाउंट, ठीक है, मान लिया, इसी वजह से वो चुप रहे अभी तक।
लेकिन जब बीबीसी पड़ताल किया तो उसके बाद फिर ये पाए हैं। अब देखिए इसमें एक बात और है, अब आप कहोगे कि सर आप बीबीसी रिपोर्ट को इतना ज़्यादा मतलब तवज्जो क्यों दे रहे हो, इतना ज़्यादा पुख्ता क्यों मान रहे हो। एक्चुअली में बीबीसी ने पूरा अच्छे तरीके से इस बार पेश किया है अपनी रिपोर्ट को। इन्होंने ट्वीट पर ट्वीट दर ट्वीट तो पोस्ट किया ही किया है, साथ ही साथ 20 मिनट की एक वीडियो जारी की है और इस 20 मिनट की वीडियो में इन्होंने बाकायदे हर चीज़ का प्रूफ वहां पर दिया है। मतलब हर परिवार वालों से जा जा करके बातचीत, उनका इंटरव्यू वहां पर, साथ ही साथ में उन्होंने अधिकारियों से जो जो डेटा लिए हैं फोन पर बात करके, कॉल रिकॉर्डिंग्स, इसके अलावा बाकी जो दस्तावेज हैं वो सब भी उसमें 20 मिनट की वीडियो में जारी किए हैं। वो वीडियो यूट्यूब पर है, बीबीसी हिंदी चैनल पर है, आप भी जाकर के देख सकते हैं, पुष्टि कर सकते हैं। तो अब वो सारी चीजें आई हैं तो फिर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परसेंट तो मतलब बात तो सही ही होगी, तभी वो आया हुआ है। वहीं दूसरी ओर बीबीसी को भी पता है कि अगर कुछ भी इधर उधर की अगर रिपोर्ट पब्लिश की है सरकार के खिलाफ या सरकार को सवाल उठाते हुए, खास तौर से इस टाइम पर, तो फिर कुछ भी हो सकता है एक्शन उनके ऊपर। तो इसलिए वो फुल प्रूफ तैयारी के साथ आए हैं। अब देखना होगा सरकार इस पर कैसे काउंटर करती है। जो भी चीजें होगा वो मैं आपको अगले आने वाली वीडियो में अपडेट दूंगा ही। अब आपको ये सब देख करके क्या लगता है, किस तरफ आप जाते हैं, क्या बात सही है कि मौत के आंकड़े छिपाए गए, अगर छिपाए गए होंगे तो क्या उसके पीछे वजह रही होगी, क्या सरकार, गवर्नमेंट महाकुंभ को, आयोजन को, इतना बड़ा इतना भव्य आयोजन जो हुआ, ऑब्वियस सी बात है, मतलब 65 करोड़ की आबादी एक साथ एक जिले में एक कम से कम क्षेत्रफल में इकट्ठा करना एक मामूली बात नहीं है, ऐतिहासिक बात है और आज तक के दुनिया में कभी कहीं नहीं हुआ है। इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा मतलब आयोजन, भव्य तरीके से आयोजन होना, ये बहुत ही सक्सेस रहा था। हालांकि इसमें ये जो थोड़ा सा दाग टाइप का लगा, अब उसको आप किस प्रकार से देखते हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। खैर ऐसी और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अपने फैमिली मेंबर या बाकी ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर सोनम और राज की ही वीडियो चल रही है। और अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस सफलता बैच 4.0 ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा बैच, इसमें सारे सब्जेक्ट जीएस के मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। डेली 2 क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं। एमजेटी ऐप पर आपको ये क्लासेस मिल जाएंगी। इस कोर्स को, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप एमजेटी ऐप इंस्टॉल कीजिए। वहीं पर जाकर आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही डिटेल क्लास पर, एक एक घंटे की पर क्लास होती है, तो आप जाकर के इसे ले सकते हैं। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। किसी भी सहायता के लिए आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।